अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाम हमारा असलम परवेज, काम है वकालत। वीडियो बनाते हैं ताकि आम लोगों की अखलाकी कानूनी तालीम और तरबियत हो सके, और अगर वक्त पड़े तो अपने मेंबर्स को, अपने हमदर्दों की कानूनी भी मदद फराहम हम कर सकें। सामीन, अगर आप हमारे तमाम वीडियोस को, तमाम इल्मी काविशों को देखना चाहते हैं तो आप हमारे वेबसाइट लीगल राइट्स एक्टिविस्ट, आप उसको भी विजिट कर सकते हैं। जब आप इसको विजिट करेंगे तो आपको ढेर सारी इंशाअल्लाह ताला इसमें इल्मी काम की चीज़ें मिलेंगी, मवाद मिलेंगी इंशाअल्लाह ताला, जिसमें मुख्तलिफ इशूज़ पे, दीनी और दुनियावी इशूज़ के ऊपर हमने उसमें कलम कारी की है, कोशिश की है, मेहनत की है। यकीनन इंसान नामुकम्मल है, लेकिन जहाँ तक अल्लाह ने हमें सलाहियत दी है वो हमने उसमें कलम बंद किया है अपने वेबसाइट के ऊपर। उसको तफसील से आप देखिएगा, विजिट कीजिएगा, आप इंशाअल्लाह ताला एंजॉय करेंगे। आज हम गुफ्तगू करने जा रहे हैं दूसरी शादी के लिए कानूनी शर्त रियासत पाकिस्तान में क्या है। कोई शर्त है या ऐसी जो जी जिसका जी चाहे दूसरी तीसरी चौथी कर ले? हाँ, शर्त है। दूसरी शादी के करने के लिए कानूनी शर्त यह है कि आप अपने पहली बीवी से दूसरी शादी करने से पहले पहली बीवी से इजाजत लेंगे, फिर दूसरी शादी कर सकते हैं, वरना यह कानून शिकनी होगी। मुस्लिम फैमिली लॉज ऑर्डिनेंस 1961 के तहत पहली बीवी से इजाजत के बगैर शादी करने वाले शख्स को, या जो दुल्हा बना है उसको, या शौहर को सजा और जुर्माना दोनों हो सकता है, और उसमें 1 महीना से लेकर 1 साल तक के जुर्माने सजा है, सजा बामुशक्कत। अदर देन जुर्माना भी है और सजा भी है। इन चीज़ों से बचने के लिए बहुत ज़रूरी है कि आप, जो भी शख्स दूसरी शादी करना चाहता है वो बीबी से परमिशन ले और कौंसिल से, मसालहती कौंसिल से जाकर इजाजत नामा हासिल करे। इस्लामाबाद की अदालतें यानी हाई कोर्ट ने करार दिया है, एक ऑर्डर पास किया है कि दूसरी शादी के लिए शौहर पर बीवी की इजाजत के साथ साथ इलाके की मसालहती कौंसिल से इजाजत लेना भी लाजमी है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस जनाब अथर मिनल्लाह ने 12 सफ़हात पर मुश्तमिल एक फैसले में कहा है कि बीवी की इजाजत के बावजूद अगर मसालहती कौंसिल इजाजत देने से इनकार कर दे तो दूसरी शादी करने पर सजा होगी और जुर्माना अलग। मसालहती कौंसिल की जिम्मेदारियां क्या है, ये बात आपको और हमको सबको मालूम होना चाहिए। इसकी हम बाद में इंशाअल्लाह ताला करेंगे, अभी वक्त बहुत कम है, हम आपका वक्त नहीं लेना चाहते। फैमिली लॉज 1961 ऑर्डिनेंस के तहत मसालहती कौंसिल को कानूनी हैसियत हासिल है। अयूब खान के ज़माने में यह कानून पास हुआ, उसके बाद मुख्तलिफ दौरों में अदालतों ने इसके ऊपर अमल दरामद किया और ये बाज़ाफ्ता एक कानूनी शक्ल अख्तियार कर चुका है। इसके ऊपर ऐसे लाहौर हाई कोर्ट में चैलेंज भी किया गया है। दूसरी शादी करने वालों के लिए लाजमी है कि वो दूसरी शादी करने से पहले अपने इलाके से इजाजत नामा हासिल करे, यानी मसालहती कौंसिल से नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट हासिल करना बहुत ज़रूरी है, ताकि किसी किस्म की बॉदरेशन, परेशानी, शादी खुशी का नाम है, खुशी में कोई परेशानी ना हो, पुलिस कोर्ट कचहरी ना हो। अगर बीवी इजाज़त दे दे और मसालहती कौंसिल ने इजाज़त ना दिया हो तो भी ये मर्द दूसरी शादी नहीं कर सकता। ये काबिल सजा जुर्म है, सजाओं के साथ। सामीन, अगर ये वीडियो आपको पसंद आया, यकीनन पसंद आने के लिए इल्म हासिल करने के लिए थोड़ी सी मशक्क़त करनी की पड़ती है।
آپ کو یقیناً یہ ویڈیو پسند آیا ہوگا اور اب خود بھی اس کو دیکھیے، انجوائے کیجیے اور دوسروں سے بھی شیئر کیجیے. کوشش کیجیے ہماری حوصلہ افزائی کریں شیئر کر کے اور سبسکرائب کر کے. جب آپ سبسکرائب کریں گے تو ہماری حوصلہ افزائی ہوگی تاکہ ہم اور بھی دیگر بہت سارے ایشوز پر، علمی ایشوز پر، ٹیکنیکل ایشوز پر، معاملاتی ایشوز پر، جو فی زمانہ رائج قانون ہے اس ایشو پہ جو آج کل مسئلے مسائل ہو رہے ہیں اس سے نکلنے کا طور طریقہ سلیقہ کیا ہے، قانون کیسے بتاتا ہے، اخلاقیات کیسے بتاتے ہیں، یہ سب کچھ انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو ہماری ویڈیوز میں ملے گی. آپ سبسکرائب کر کے ہماری حوصلہ افزائی کرتے رہیں. اپنے گھر والوں کا خیال رکھیے. اللہ تعالیٰ آپ کی اور ہماری ہم سبوں کی حفاظت فرمائے. اللہ کورونا وائرس سے بھی ہمارے بھائیوں کو کی حفاظت فرمائے، ہماری بھی حفاظت فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.